व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ड्रॉप ऑफ हनी, यानी हनी को ऐड करने के बाद हम क्या देख पाएंगे? तो हनी से कलर भी चेंज होगा और उसका जो पानी और हनी को मिलाएंगे तो वो भी उसका जो लिक्विड है वो भी चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? कितना टाइम लगेगा या कितना आवर्स लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे उसको पानी के साथ सही तरीके से मिक्स होने में? 3 to 5 मिनट्स लगेंगे इंक को। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट CuSO4 कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, यानी पानी का जो ग्लास है उसमें गर्म पानी में, अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरा जो ग्लास है उसमें ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म लेना है। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन है उसको स्टीर ही रखना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, यानी जो क्रिस्टल्स है CuSO4 KMnO4 के जो भी क्रिस्टल्स जो भी टुकड़े हैं उसको बॉटम में नीचे रखना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, यानी आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे सॉलिड क्रिस्टल को ग्लास में देख के? व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? ये पार्टिकल जो है सॉलिड और लिक्विड के वो हमको क्या दिखाएंगे? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, क्या वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा? वाई एंड हाउ, किस तरह? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3 1.4 1.5, यानी 1.3 1.4 1.5 से हम ये पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर होगा, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। दैट इज दे पॉजेज व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, यानी उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा कहने में आएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे। दैट इज दे पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज, यानी जब भी तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल जो है वो फास्ट मूव करेगा। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. यानी तीनों एक्टिविटी देखी हमने, उसमें क्या होगा? इंटरमिक्स, एक दोनों के साथ मिक्स हो जाएगा। They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो अलग अलग टाइप के मैटर, ऑन देयर ऑन, खुद से, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, प्ले दिस गेम इन फील्ड एंड मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। यानी गेम हमको ग्राउंड पे खेलनी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इडू मिशमी डांसर्स। यानी गेम खेलने से पहले जो हमारा पहला ग्रुप है उसको क्या करना है? बैक में से और आर्म लॉक करने। सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन। सेकंड ग्रुप है वो हाथ से ह्यूमन चेन बनाएगा। और थर्ड ग्रुप है वो जो चेन है टचिंग इच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स, यानी वो अपने फिंगर टिप से ही चेंज करेंगे। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड। फोर्थ ग्रुप है वो क्या करेगा? उनके आसपास दौड़ेगा। ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1, यानी तीनों ह्यूमन चेन्स जो बनाई हुई है ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में, ग्रुप नंबर 4 उसको तोड़ देगा। इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक, यानी कौन सा ग्रुप है जिसको तोड़ना आसान होगा एंड वाई? इफ वी
considered एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी सभी स्टूडेंट को हम पार्टिकल ऑफ मैटर समझेंगे। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेट इच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, यानी जिसके पास ज़्यादा फोर्स होगा वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, और जिसके पास कम फोर्स होगा वो जल्दी से टूट जाएगा। एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल एंड पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आयरन नेल ले लिया या चॉक का पीस लेना है और रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, या तो उसको हैमर करके, हथौड़ा मार के, कट करके, काट के, या स्ट्रेचिंग करके, खींच के। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, यानी सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगा और ज़्यादा देर तक रहेगा, तो आयरन, उसके बाद रबर बैंड, और उसके बाद लास्ट में आएगा पीस ऑफ चॉक। एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। कंटेनर जो है उसमें आपको पानी दे रहा है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, यानी थोड़ा पानी दे रहा है कंटेनर में और उसको जो पानी की जो सतह है, सरफेस है, वहाँ पे रखना है। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, या पानी की जो सतह उसको कट कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। वॉट कुड बी रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, यानी जो दो सरफेस है उसको कट नहीं कर पाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेगा, तो उसका क्या रीजन है। द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 7 एंड 8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी यहाँ पे क्या है, जो भी पार्टिकल्स होता है मैटर का, उसके बीच में फोर्स होता ही है। और ये जो फोर्स है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू एफ ए, वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, यानी ये जो फोर्स होगा वो जो पार्टिकल्स है वो उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा। द स्टेट ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अभी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।